Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about input output as you can see over here. Okay, so input output NMAT, SNAP, IFT इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. CMAT में भी आ जाता है और MSCT के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर हम NMAT को स्पेसिफिक लेके बात करें तो वहाँ पे पूरा सेट आता है, MSCT में पूरा सेट आता है और CMAT में भी आपको पूरा सेट मिलेगा. IFT और SNAP में एक एक सिंगल क्वेश्चन इसके आते हैं. अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो इनपुट आउटपुट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. ओके, नाउ इनपुट आउटपुट तीन तरीके का होता है: शिफ्टिंग बेस्ड, अरेंजमेंट बेस्ड और मैथमेटिकल ऑपरेशंस. और इन सभी को मिला के एक मिसलेनियस फोर टाइप बन जाता है. इस वीडियो के अंदर हम सभी कुछ कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी के अभी लाइक ज़रूर दबाना. अगर आप मेरे डेली लाइव सेशन देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, मुझे को पता लगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो कि नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम शिफ्टिंग अरेंजमेंट को देखते हैं और शिफ्टिंग को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा बट विद अ क्वेश्चन, बिकॉज इनपुट आउटपुट आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा, अदरवाइज इसकी कोई डेफिनेशन या कुछ नहीं है. इतना समझा सकता हूँ आपको इन डिटेल कि इनपुट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने कुछ इनपुट दिया और उसके बाद उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे. एंड बहुत सारे स्टेप्स के बाद आपका एक आएगा आउटपुट, उसको कहा जाता है आउटपुट. तो इनपुट आउटपुट इसे कहते हैं. अब आपको एक सेट दिया होगा जिसके अंदर इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा, कुछ स्टेप्स होंगे. एंड ऐसे ही आपको एक और इनपुट दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर और पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, या फिर इसका स्टेप 2 क्या होगा, या स्टेप 3 क्या होगा, या स्टेप 4 क्या होगा. दिस इज द फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो दिस इज दी फुल फ्लैश एक क्वेश्चन है. इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट. इसके अंदर सारे क्वेश्चन पूरा सेट दिया हुआ है मैंने. ऐसा ही आपको एनमैट और आपके स्नैप या आईएफटी किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा. आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था और क्विकली कैसे करना था. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट इज कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, बिकॉज इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, तो इतना टाइम इस सेट के लिए देना इज मोर देन एनफ. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अपनी स्क्रीन पे कि आपके पास सेट है, इस सेट के अंदर आपके पास बैच 1 2 3 4 5 6 है, 5 तक है. ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइमिंग दी हुई कि 9 से 3 बजे तक का बैच रहता है. तो सो ऑन वाला बैच आपको अभी नहीं बताया हुआ. ठीक है, अब एडमिशन टिकट है जिसके अंदर एग्जीबिशन लगी हुई है और हर बारी पासवर्ड चेंज हो रहा है हर एक बैच के लिए और घंटे के लिए. बैच 1 का पासवर्ड देखिए, इज नॉट रेडी क्लॉथ सिंपल हार्मनी बर्निंग. इस लाइन का कोई मतलब नहीं बन रहा है, बट अगर आप देखोगे सारे के सारे वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी वर्ड बदला नहीं है, बस आगे पीछे हो रहे हैं. इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको नंबरिंग देंगे. इसको 1 बोलेंगे, नॉट को 2 बोलेंगे, रेडी को 3 बोलेंगे, क्लॉथ को 4 बोलेंगे, सिंपल को 5 बोलेंगे, हार्मनी को 6 एंड बर्निंग को 7 नंबर. ऐसे ही स्टेप 2 में भी हम नंबरिंग दे देंगे और 3 में भी देंगे, 4 में भी देंगे, 5 में भी देंगे. कैसा दिखेगा? अगर मैं बैच 1 की बात करता हूँ तो इसको ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4 5, 4 और 5 थोड़ा ज़्यादा पास हो गया, 4 5 6 एंड 7 लाइक दिस. अब बैच 2 को अगर हम देखें तो रेडी आगे आ गया विच इज़ 3, तो पहले 3 लिख दूंगा. ठीक है, फिर नॉट जो कि 2 है, फिर 2 लिख दूंगा, फिर ऐसे ही आपका इस जो कि 1 है 1 लिख दूंगा, क्लॉथ सेम ही है तो 4 आ जाएगा, बर्निंग जो कि 7th है वो 7th यहाँ आ गया, फिर हार्मनी सेम है तो 6 आ गया, फिर उसके बाद सिंपल जो कि 5 है तो 5 यहाँ पर आ गया. फिर बैच 2 में भी सेम टू सेम, बैच 3 के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही करा जाएगा, जहाँ पे आपको क्लॉथ बस सबसे पहले आया, क्लॉथ इज 4th. ठीक है, फिर उसके बाद इज आया विच इज 1. एंड अब आगे आप सारे के सारे खुद से ऐसे लिखिए, प्लीज पॉज करिए वीडियो को और 5 तक सारे के सारे बैचेस का आप ऐसी कोडिंग करके लिखिए. इससे बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ आएगी कैसे करते हैं. मैं एक बार यहाँ पे सारे लिख देता हूँ. 4 1 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर बैच 4 का आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 1 4 3 7 6 5, एंड बैच 5 का आपको दिख जाएगा यहाँ पर 3 4 1 2 5 6 7. आई होप आप सभी ने मेरे साथ ऐसे कर लिया होगा. ठीक है, अब मैंने सारे यहाँ पे बैचेस का लिख लिया, कोडिंग लिख ली. अब देखते हैं क्वेश्चंस को. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1. इफ द पासवर्ड फॉर बैच 1 का पासवर्ड है रेट गो लॉन्ग टॉप वी लेट हैव, देन विच बैच विल हैव द पासवर्ड गो रेट लॉन्ग टॉप. ये किसका पासवर्ड हो सकता है, किस बैच का पासवर्ड होगा? थिंक अबाउट इट एक बारी.
कोशिश करके देखिए कि क्या पासवर्ड हो सकता है, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, ए बी सी या डी या फिर ई। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना था। बैच 1 का पासवर्ड क्या है, रेट गो लॉन्ग। अब देखो पीछे मैंने क्या बैच 1 का 1 2 3 4 5 6 रखा था, इसको भी 1 2 3 4 5 6 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब मेरे पास ये किसका बैच का पासवर्ड है ये देखना है। गो क्या है, गो है 2 नंबर का, फिर 2 नंबर के बाद क्या आ रहा है, रेट। रेट क्या है आपका यहाँ पे 1, तो 2 1 से जो बैच स्टार्ट होता है वो देखते हैं। तो 2 1 से जो स्टार्ट होता है वो है बैच 4, तो इसका मतलब आंसर क्या है मेरा सी, 4 इज द राइट आंसर। सिंपल एज दैट, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो। इफ यू हैव इनफ टाइम योर एग्जाम देन डेफिनेटली यू कैन चेक, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एनमैट में भी 5 ऑप्शन होता है, विच में से एक होता है नन ऑफ दीज। यहाँ पे एक सीक्रेट ट्रिक काम करती है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए, बट एनमैट के अंदर ज़्यादातर आंसर्स नन ऑफ दीज होते ही नहीं है। पूरे पेपर के 108 क्वेश्चन में से आपको रफली बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना टाइम थोड़ा सेव करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम है तो डेफिनेटली आप सारा चेक करें, अगर नहीं है तो आप मेरी तरह ज़्यादा 1 2 चेक करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो डेज फर्स्ट पासवर्ड, जो कि वही बैच 1 का पासवर्ड है 1 2 3 ऐसे करके, व्हाट विल द पासवर्ड फॉर द फोर्थ बैच। फोर्थ बैच का क्या था हमारे पास, 2 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि रोड कैमल से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए रोड कैमल स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं स्टार्ट हो रहा, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ए। तो ए ही करेक्ट आंसर है। अगेन आप इस क्वेश्चन को देखो कितनी स्पीड से आप कर पा रहे हो। अगर आप नंबरिंग कर दो, विदाउट नंबरिंग तो बहुत टाइम लगेगा भाई, दिमाग फट जाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ बैच 2 हैज़ द पासवर्ड बैच 2। अब ध्यान रखिए बैच 2 का पासवर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 2 1 से, तो मैं भी इसको भी नंबरिंग देता हूँ, विच इज 3 2 1। वट कुड बी द पासवर्ड फॉर बैच 4। बैच 4 का पासवर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, अभी तक तो हमें याद हो गया बैच 4 का पासवर्ड 2 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो 2 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, अलोंग नेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये नेट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी इज द राइट आंसर। अलोंग नेट से वही स्टार्ट हो रहा है, तो डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, बहुत क्विकली हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पासवर्ड फॉर 11 AM to 12 noon was soap shy miss। अब देखिए 11 AM यहाँ पे टाइम लिख दिया गया, अब मुझे यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा 11 AM to 12 noon, ये है बैच 3 की बात हो रही है, बैच 3 में 4 1 2 3, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब व्हाट वाज द बैच वर्ड फॉर दी पासवर्ड फॉर दी बैच 1। अब बैच 1 का पासवर्ड बताना है, अगर ये इनपुट होता तो। ठीक है, तो बैच 1 पे वापस कैसे जाएंगे, हमें कुछ नहीं है, ये 1 2 3 से चाहिए, मतलब शाय मिस पेन होना चाहिए। ये A1 ऑप्शन नहीं है, और बी ऑप्शन हो सकता है शाय मिस पेन, यस। ये भी सी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो बी इज दी राइट आंसर ओवर है। क्लियर। सो आपके चारों क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से हमने कर लिए एकदम जुप करके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे थोड़े बच्चों को दिक्कत आएगी। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा। अगर आपने कर लिया तो भैया थम्स अप। प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा किस किसने क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप से कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ अगर आपने खुद से कर लिया। इफ द पासवर्ड फॉर बैच 6 का पासवर्ड दिया है, बट हमारे पास 6 की तो कोडिंग ही नहीं है, अब बताओ क्या करें। है ना प्रॉब्लम, कि मतलब 6 की तो कोडिंग ही नहीं है यार, कैसे करना है। बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे बैच 6 लिखते हैं। अब देखिए LR लॉजिकल रीजनिंग, LR लगाओ, दिमाग लगाओ कैसे। यहाँ पे देखो 7 5 7 5, तो मतलब कि बैच 6 का लास्ट वाला क्या होगा, 5 6 6 6 6 6 6, तो ये भी 6 ही होगा। 5 7 5 7, तो 5 के बाद 7, 4 4 3 3, तो 2 2 नहीं होगा, राइट। ओके 2 2 1 1 4 4 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 लाइनें बच जाती हैं। ये वाली लाइन में क्या है, 1 3 4 2 3। अब देखो कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 के बाद 1 ही आएगा, और मेरे पास एक ही नंबर बचता है अब इसके अंदर, जो कि है 3। तो इसके भी देखो 3 के बाद 1 है, 4 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, तो रिपीट यहाँ भी नहीं हो रहा, तो 1 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3। तो ये आएगा हमारा बैच 6 का कोड। ओके, तो बैच 6 का कोड आ गया 1 4 3 करके। अब मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1 4 3 करके। क्लियर, ऐसी नंबरिंग दे दी। अब मुझे क्या करना है, व्हाट विल द पासवर्ड फॉर दी बैच 2। बैच 2 का देखना है, बैच 2 किससे स्टार्ट होता है, 3 2 1 से, मतलब कि मुझे 3 2 1 एक और लिख लेते हैं ताकि मेरे को एक अच्छी मिल जाए, ये 2 आएगा, 1 4 3 2, तो ये वाला 2 होगा, तो मतलब कि आंसर किससे होना चाहिए, कट ही से स्टार्ट होना चाहिए, कट ही आर। पहला ऑप्शन कट ही आर नहीं है, सेकंड कट ही आर नहीं है, ये रहा सी इज द राइट आंसर, कट ही आर वही ऑप्शन है, और एक बार ये भी चेक कर लेते, डी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, सो आंसर था सी। तो दिस इज हाउ यू डू दी शिफ्टिंग वाला। शिफ्टिंग के अंदर एक चीज क्या है, शिफ्टिंग के अंदर आप
लास्ट वाला भी आपको आउटपुट दिया हो तो आप इनपुट पे जा सकते हैं, बट अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम अरेंजमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि अगर मैं लास्ट वाले पार्ट पे आ जाऊं विच इज इनपुट, सॉरी आउटपुट, या फिर कोई स्टेप में हूं, जैसे कि स्टेप नंबर 4 पे हूं, तो मैं स्टेप नंबर 3 पे नहीं जा सकता। येस इट्स पॉसिबल, बट शिफ्टिंग में हो जाता है, आप वापस जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरा पैटर्न है और आप पैटर्न आगे फॉलो भी कर सकते हो। बट क्या आप आगे इस पैटर्न को फॉलो कर पाओगे, मतलब जब आप अरेंजमेंट का करोगे? लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ये अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 करने वाले हैं वो एक अरेंजमेंट का सेट है। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट नहीं लिखा हुआ। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा है सिंस द वर्ड्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड द मशीन स्टॉप्स आफ्टर दिस स्टेप। तो मतलब कि वो जो लास्ट आपका जो स्टेप है वो आउटपुट ही है। क्लियर? तो कभी कभी आउटपुट नहीं भी लिखा होता तो आपका लास्ट स्टेप जो होता है वो आउटपुट की तरह ही काम करता है। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में बात करेंगे। ये एक अरेंजमेंट का सेट है। अरेंजमेंट का सेट कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे वानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ। ठीक है, ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है। अब इसके बाद स्टेप 1 में देखो हो क्या रहा है। स्टेप 1 में आपके पास यहाँ पे हो रहा है ब्यूटीफुल, एक बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड सबसे आगे आ गया, बाकी का सारा सेंटेंस एज इट इज है। अगर आप देखो वानी वानी, इज दी मोस्ट मोस्ट, ब्यूटीफुल की जगह आगे चली गई तो इसलिए वहां पे स्पेस छोड़ दी गई। फिर गर्ल गर्ल, ऑन ऑन, अर्थ अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम एलआर की भाषा में क्या कहते हैं? टिपिकल एलआर की भाषा में हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉरवर्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एमसीक्यू का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये केबीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, बट बस मैंने आपको एलआर के हिसाब से बताया कि एलआर में इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में ब्यूटीफुल के बाद क्या आना चाहिए था? जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास में हम देखते थे ना कि ए से बैठने वाले बच्चे का नाम रोल नंबर 1 2 3 में होता था, उसके बाद बी वालों का होता था, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर जी ई एफ जी एच ऐसे सही। वैसा ही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। बी के बाद ई आ गया तो वो आगे आ गया, बाकी का सारा सेंटेंस सेम, वानी वानी, इज दी मोस्ट मोस्ट, गर्ल ऑन। अब अर्थ चला गया था तो अर्थ की जगह खाली। उसके बाद ब्यूटीफुल अर्थ। जो चीजें आगे सेट हो जाती हैं वो वहीं रुक जाती हैं, जम जाती हैं। यहां से पता चलता है कि ये अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखो ये स्टक हो गई, पीछे चलते हैं जरा, पीछे देखो, यहाँ पर कोई भी चीज स्टक नहीं हो रही थी, चेंज हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। और जहां पर आपकी चीजें स्टक हो जाए, एक ही जगह पे रुक जाए, उसे कहते हैं हम अरेंजमेंट। क्लियर? तो आपको ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए यार ये अरेंजमेंट का सेट है कि शिफ्टिंग का सेट है, मैं कैसे करूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अरेंजमेंट और शिफ्टिंग को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे। बहुत सिंपल है। प्लस अगर अरेंजमेंट आ गया तो याद रखिए आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट का सेट टाइम खाता है, शिफ्टिंग का सेट कभी भी टाइम नहीं खाता है। क्लियर? तो शिफ्टिंग का मतलब मिल गया तो और बल्ले बल्ले भाई साहब, ऐश, जिंदगी के मजे हैं। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ब्यूटीफुल अर्थ, फिर गर्ल्स आ गया तो फिर इज आ जाएगा, फिर वानी द मोस्ट ऑन, फिर ब्यूटीफुल गर्ल अर्थ इज मोस्ट आएगा, फिर वानी दी ऑन, फिर ब्यूटीफुल अर्थ गर्ल इज मोस्ट ऑन, वानी दी आ गया, फिर उसके बाद द लग के वानी, सब कुछ सेटअप हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने एंड में जाके तब खत्म होता है, इसका आउटपुट तब आएगा जब सारा कुछ एक ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गया। क्लियर? अब इसी के बेसिस पे आपको कुछ इनपुट दिए होंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। इफ यू वांट टू ट्राई देम जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट। ओके, आई होप आपने कुछ कोशिश करी हो ट्राई करने की। आपके पास इनपुट है इज यू आर अगेन फेमस इन दिस, फाइंड स्टेप 3। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन एक बार डिटेल में करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो नए बच्चे हैं, इनपुट दिया था इज यू आर अगेन फेमस इन दिस, मैं पहला स्टेप लिख रहा हूं। पहला स्टेप में आर और अगेन ये दोनों ही ए से स्टार्ट होते हैं। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। क्लास में अगर एक अभिषेक है और एक अमनदीप है तो रोल नंबर 1 किसका होता था? ए के बाद बी आ रहा है और अभिषेक का आएगा, क्योंकि अमन का रोल नंबर बाद में आएगा, क्योंकि ए के बाद जो एम है वो बी के बाद ही आता है, तो इसलिए अभिषेक का रोल नंबर 1 होगा, अमन का रोल नंबर 2 होगा। क्लियर? तो यहां पर भी सेम लागू होगा, अगेन आगे आएगा तो अगेन होगा, फिर उसके बाद सारी लाइन सेम हो जाएगी, अगेन इज यू आर फेमस इन
दिस। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में अगेन के बाद आर आ जाएगा और फिर सारी लाइन सेम हो जाएगी, इज यू फेमस इन दिस। और स्टेप 3 में क्या होगा? अगेन आर एफ आएगा, फेमस, फेमस। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आंसर आ भी जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर बिकॉज अगेन आर फेमस, तीनों ही यहाँ पे आ गए सिंक में। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर हो ही नहीं कहीं। क्लियर? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफी लोगों ने शायद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को गलत भी किया हो। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टेप 4 दिया हुआ है विच इज ऑप्शन पेन रो सीमा टेप यॉक। अब आपको, अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया इनपुट, क्या आप इनपुट निकाल सकते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आप एक डफर है। कैसे निकाल लोगे मेरे भाई? आप ये समझो, आपको मैंने स्टेप 4 दे दिया, आपको क्या पता सीमा कहाँ लिखा था ऊपर, या टेप कहाँ लिखा हुआ था ऊपर, या यॉक कहाँ लिखा था ऊपर? नहीं पता ना, तो आप आंसर तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, निकालने की कोशिश करना, कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर वाली लाइन में सीमा किसके आगे था और किसके पीछे था। इसीलिए अरेंजमेंट में कभी भी हम इनपुट नहीं निकाल सकते हैं। शिफ्टिंग में इनपुट निकाला जा सकता है, अरेंजमेंट में नहीं। अरेंजमेंट कैसे पता चलता है? जब अगर आपका जो इन्होंने डेटा दिया हुआ है, अगर उसमें अरेंजमेंट में सब कुछ एक ही स्टक हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल वानी ऐसे स्टक हो ही जा रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल अर्थ के बाद गर्ल, ये सारा स्टक हो गया, वो अरेंजमेंट होता है। जिसमें स्टक नहीं हो रहा, बार बार कोड बदल रहे हैं आगे के, उसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग। क्लियर? आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, इनपुट पे नहीं जा सकते। अब इसका आंसर या तो डी होगा या तो ई होगा। अब बहुत सारे बच्चे ई भी मार्क करते हैं। आपका यहाँ पे मैंने आपको आंसर क्या बताया? मैंने आपको आंसर बताया है कि मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता, मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसका आंसर मतलब क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे लिखा है, तो आंसर मैं मार्क करूंगा डी, ई नहीं। क्योंकि मेरे को इसका आंसर ये पता है कि इसका आंसर नहीं आ सकता, वो भी तो एक आंसर ही हुआ ना, तो इसीलिए डी मार्क होगा, ई मार्क नहीं होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनपुट नो गम टू सम फेम गेम, फाइंड स्टेप 1। अब इसके अंदर स्टेप 1 ही निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे आगे क्या आएगा? फेम आएगा। फेम से क्वेश्चन ढूंढो, फेम से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइंड। हम इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई, हम निकाल सकते हैं, पूरा आंसर आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? फेम नो गम टू सम गेम, क्योंकि ये तो सेम रह जाएगी ना, ऐसी कैसी, फेम ही तो आगे आएगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा, तो आंसर तो आ जाएगा इसका। तो डी भी नहीं होगा, ई इसका आंसर राइट होगा। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें दिया गया है इनपुट है ही इज अ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, फाइंड आउट द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। अब लास्ट स्टेप निकालना है। क्या इसका जो लास्ट स्टेप होगा वो 7th स्टेप होगा, या 6th स्टेप होगा, या 4th होगा, या कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, या फिर नन ऑफ दीज? अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं हम। क्या होती है? इनपुट में जितनी टर्म्स दी हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 माइनस 1 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। बट यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो इसीलिए शॉर्टकट्स कभी कभी यहाँ पर काम नहीं करते हैं, ठीक है? अरेंजमेंट के अंदर मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट ना ही यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा, वरना आप ऐसा फंसोगे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। तो लेट सपोज अगर हम इसको ऐसे लिखते ही इज़ अ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, और मैं इसको अल्फ़ाबेटिक लेके चलता, तो पहले स्टेप में क्या आता? आ, ही इज़ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉपी करने के लिए, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। स्टेप 2 क्या होता? अ क्रिकेटर आगे आ जाता, फिर ही इज जी आई इन ग्रेट इंडियन। फिर स्टेप 3 क्या होता आपका? अ क्रिकेटर, फिर ग्रेट आगे आ जाता, फिर ही इज इंडियन। और उसके बाद आपका स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाता, जो कि क्या होता? अ एक सेकेंड, अ क्रिकेटर, ठीक है? और उसके बाद जी आपका आ ही चुका था, जी ही एच, जी और एच में देखो अपने आप ऑटोमेटिक सेटल हो गया। यहाँ पे जी और एच देख रहे हो, ऑटोमेटिक सेटल हो गया आपका। जैसे ही जी आगे आया, एच पहले से आगे आ गया, तो मेरा यहाँ पे एक स्टेप बच गया ना, ये स्टेप बच गया, इसीलिए यहाँ पे 5 आंसर नहीं होगा, 4 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जी और एच से पहले से सेम है, तो मैं यहाँ पे अब इंडियन को आगे लाऊंगा, इसको पीछे लेके जाऊंगा। आई एन इंडियन, इंडियन में आई एन आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसलिए आगे आ गया। आई एस में एस पीछे आता है ना, एन के बाद आता है, तो इसीलिए इस पीछे चला जाएगा, और ही के बाद
IN और इज लगेगा और आंसर होगा स्टेप 4। तो 4 इज दी सी इज दी राइट आंसर। क्लियर? नाउ कमिंग टू द स्टेप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इनपुट है व्हेन men 10 गेन रेन। तो सेकंड स्टेप क्या होगा इस इनपुट का? बहुत ही सिंपल है, ये तो आप सभी निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बड़े ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। पहले आ जाएगा गेन, ठीक है, उसके बाद सब कुछ सेम विच इज व्हेन men 10 रेन, और फिर गेन के बाद क्या आएगा आपका दूसरा वर्ड, गेन के बाद आपका आएगा men, ठीक है, गेन men, फिर व्हेन 10 रेन। अब देखिए गेन के बाद व्हेन है यहाँ पे, नहीं, गेन के बाद मैन है, ये हो सकता है आंसर, ये रेन है, कैन बी डिटरमाइंड तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब आपको समझ आ गया अरेंजमेंट और आपको समझ आ गया आप शिफ्टिंग। आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। मैंने आपको सारे टाइप का कुछ सब कुछ बता दिया है। अब लास्ट आपका बचता है मिसलेनियस प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो एनमैट में आपको यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, मैथमेटिकल और ऑपरेशन से या फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम से। यहाँ से आने के चांसेस मैं कहूँगा 50 to 60% है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा इनपुट आउटपुट का वो 50 to 60 है। शिफ्टिंग और अरेंजमेंट से आने के चांसेस, मतलब शिफ्टिंग का क्वेश्चन आपको आएगा 10 से 20% के चांस है, ठीक है, और बाकी का जो चांस बचा है लाइक 30% वो अरेंजमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए 20% अगर किसी को यहाँ से आ गया शिफ्टिंग से, ही इज़ वेरी लकी, वो बहुत जल्दी पेपर को कर लेगा। अगर उसको शिफ्टिंग नहीं आई, अरेंजमेंट आई तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैथमेटिकल आ गया दिमाग फट जाएगा आपका, ठीक है, वो भी फाड़ता हूँ। अभी देखो आगे क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे धांसू क्वेश्चन, सबसे लंबा क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अगर एनमैट में आ जाए या किसी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो भैया टाइम तो बहुत वेस्ट होता है, ठीक है, बट अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हो तो आप बहुत क्विकली भी पकड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सारे ही टाइप्स दिखा दूंगा। मिसलेनियस प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक बेजोड़ क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपको सभी कुछ दिख जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, शिफ्टिंग सीखी और अरेंजमेंट सीखा। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज यार लाइक नहीं किया ना अभी तक तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो पक्का करना, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है 25, 22, 15, 36, 29 और 99। स्टेप 1 और स्टेप 13 तक जा रहे हैं। हम इस स्टेप को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये क्वेश्चन तब बनाया जाता है जब एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के आया हो या उसको बहुत ही गुस्सा चढ़ गया हो, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियोज में बनता है। स्टेप 1 कैसा आ रहा है देखिए, 2 + 5 को मैं अगर लिखूं तो क्या हो रहा है 7, मतलब कि ये डिजिट सम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस किया गया, एडिशन किया गया। स्टेप 2 में देखो, यहाँ पे देखो 22 को भी 2 + 2 करोगे 4 आएगा, 1 + 5 करोगे तो 6 आएगा, ऐसे। स्टेप 2 देखो 10, 4, 5। अब ये कैसे आ रहा है, इसमें 10, 4, 5 कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट किया गया ऑफ द इनपुट, मतलब 5 × 2 10 होता है, 2 × 2 4 होता है, 1 × 5 5 होता है, 3 × 6 18 होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट कर दिया, इंटू कर दिया। स्टेप 3 को देखो 625, 25 का 625 कैसे बनता है, स्क्वायर करके। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर हो गया, स्टेप 3 आपका स्क्वायर हो गया। स्टेप 4 15,625, 22 का 10,648, मतलब कि ये क्या है आपका क्यूब हो गया है। क्लियर? तो ये आपके क्यूब किया। स्टेप 4 देखिए, अब यहाँ पर आपका 25 का 5 बन गया, 22 का 4.4 बन गया, 15 का 3 बन गया, 36 का 7.2 बन गया। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइडेड बाय 5। पूरे इनपुट को डिवाइड बाय 5 कर दिया। स्टेप 5 तब आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करो 5 आएगा, 22 को 5 से डिवाइड करो 4.4 आएगा। क्लियर? स्टेप 6 25 का 7, 22 का 4, 15 का 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फिर से आपने डिजिट सम को प्लस कर लिया, बट उस हद तक किया जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 था, 2 + 9 11 होता है, तो स्टेप 1 ही हो जाता फिर से ये, बट यहाँ पे 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 + 1, तो आपने तब तक इनपुट को प्लस किया जब तक आपके पास सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 1 + 1 = 2, 1 + 8 = 9। क्लियर? तो आपने इसके अंदर भी डिजिट सम किया है बट सिंगल डिजिट तक। अब स्टेप 7 देखिए, स्टेप 7 है आपके पास 27, 24, 17, 38, 31, 101। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल भाई, +2 ही तो किया और कुछ भी नहीं किया, +2 करके छोड़ दिया, ठीक है। स्टेप 8 20, 17, 10, 31, 24, 94। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल -5 करके छोड़ दिया, ठीक है। देखिए सिंपल सिंपल है बहुत, कभी ऊपर ले जाएंगे, कभी नीचे ले जाएंगे, कभी आपके ऐसे मतलब दिमाग फाड़ देंगे आपका, ठीक है। स्टेप 9 75, 66, 45। इसमें क्या सिंपल दिख रहा है भाई, इंटू 3 किया गया, प्रोडक्ट किया गया, इंटू 3 किया गया पूरे के पूरे स्टेप 9 को। क्लियर? ओके। ना स्टेप 10
25 से 14 आ गया, 22 से 8 आ गया, 15 से 12 पे आ गए। तो स्टेप 10 में क्या हो रहा है, स्टेप 10 के अंदर आपका डिजिट जो सम है उसको इंटू 2 किया गया है। मतलब कि आप कह लीजिए स्टेप 1 को ही इंटू 2 कर लो, मतलब 7 इंटू 2 14, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिजिट सम को इंटू 2 कर दिया गया। क्लियर। स्टेप 11, 25 से 3 आ गया, 22 से 0 हो गया, 15 से 4 हो गया, 36 से 3 हो गया, 29 से 7 और 99 से 0। मतलब कि इनको इसका डिफरेंस लिख दिया इन्होंने, सिर्फ डिफरेंस लिखा है। अच्छा, स्टेप 12 में भी सेम डिफरेंस लिखा है, बट पहली डिजिट में से सेकेंड डिजिट को माइनस किया है, तो ही आएगा ना। 2 माइनस 5 करोगे तो आएगा ना -3, तो इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो 1 माइनस 5 करोगे तभी तो आएगा -4, इसलिए यहाँ पे -4 आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस है, बट फर्स्ट डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट किया गया। क्लियर। स्टेप 13 की हम बात करें तो यहाँ पे 49, 16, 36, 81, ये तो सारे स्क्वायर ही लग रहे। किसका है, ये है डिजिट सम के स्क्वायर। डिजिट सम का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, स्टेप 1 का स्क्वायर कह लो आप, वैसे कर लिया है। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा दिमाग लगेगा। अगर किसी ने प्रैक्टिस ना की हो भाई, उसका तो फटेगा पक्का। यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट भी होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कहाँ से करेंगे इनवॉल्वमेंट की प्रैक्टिस? एनमैट स्नैप की ई बुक अवेलेबल है, learnfreedom.com पे जाओ, इट्स टोटली अवेलेबल। वहाँ पे जाइए, आपको इसके इनपुट के बहुत सारे सेट्स मिलेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सारा कुछ वहाँ पे मिक्सचर में दिया हुआ है हमने। अब सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 1। अब इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। आप पूरा अपने हिसाब से करके देखिए। इनपुट ये दिया हुआ है, स्टेप 13 पूछा है। स्टेप 13 आपका क्या था, डिजिट सम का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर, 11 प्लस करो 2, 2 का स्क्वायर क्या होएगा 4, मतलब 20 दी राइट आंसर, क्योंकि उसी से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को आंसर पता है, मैंने क्विकली कर लिया। ठीक है, तो 4 आ गया, बी आंसर आ गया। स्टेप 1 इज अ गिवन इनपुट एज इज दिस। अब देन फाइंड द इनपुट, ये आपके स्टेप 1 दिया हुआ है, एक इनपुट का स्टेप 1 दे दिया। अब आपसे पूछा इनपुट क्या होगा। क्या आप डिजिट सम से इनपुट निकाल सकते हैं? आपको क्या पता 7 कैसे आया, 3 प्लस 4 करके आया कि 34 था, कि 4 प्लस 3 करके आया जो कि 43 हो जाता। ठीक है, या 5 प्लस 2 करके आया जो कि 52 हो जाता, या फिर 2 प्लस 5 करके आया जो कि 25 हो जाता। आपको नहीं पता ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ये हमने पीछे अभी देखा था कि आप स्टेप 1 से नहीं जा सकते। मैथमेटिकल में भी यही होता है, ज्यादातर में नहीं जा सकते, किसी किसी में जा भी सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप 5 आपको ये दिया हुआ है, अब इसका इनपुट निकालिए। स्टेप 5, स्टेप 5 में हमने क्या किया था पहले हम देखते हैं। स्टेप 5 में हमने +5 किया था, सभी में सिर्फ +5 किया। ठीक है, अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, स्टेप 5 में सॉरी डिवाइड बाय 5 किया, डिवाइड बाय 5, ये प्लस नहीं है, डिवाइड बाय 5 किया। अब आप देखो यहां पर आपको स्टेप 5 दिया हुआ है विच इज 6 को, मतलब 6 कैसे आया, आपका 6 डिवाइड करके आया ना 5 से, तो इंटू 5 कर दो तो आंसर क्या आएगा 30। तो आपके पास एक ही आंसर आ रहा है, 2-3 आंसर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि आपने मल्टी डिवाइड किया था तभी आपके पास स्टेप 5 आया। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से तो आपके पास इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिकल के अंदर हम इनपुट पे भी जा सकते हैं, बट किसी सिनेरियो में हम नहीं भी जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं सारा कुछ ही आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी वीडियो के अंदर। इसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, बस प्रैक्टिस करो। सारे बेसिक्स आपके कंप्लीट हैं इस वीडियो के अंदर, सारे के सारे। ठीक है, अब 30 से स्टार्ट होने वाला ए ही आंसर है, तो मेरा आंसर ए है। सिंपल एज दैट, है ना, मजेदार। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इनपुट आपको ये दिया हुआ है, स्टेप 12 पूछा है। 12 में क्या था हमारे पास, 12 के अंदर हमने ये आपके तब तक डिफरेंस निकाला, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड वाली डिफरेंस हमने निकाला था। तो यहाँ पर आएगा -2 से स्टार्ट होगा, -2 से ए और बी दोनों स्टार्ट हो रहे। अरे भाई साहब गंभीरता करेगी, ये तो कर गया इन्होंने। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी सेम है, तीसरा ऑप्शन नहीं सेम, तो 4 - 3 क्या होएगा 1। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा बी। तो मैं सही निकाल लिया ना फास्ट तरीके से, मैं सिर्फ तीसरा ऑप्शन देखा, काम खत्म, ऐसे कर लो, सिंपल एज दैट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से एक अगर इनपुट है ये, तो स्टेप 2 निकालना है। स्टेप 2 क्या कह रहा था हमारा, स्टेप 2 था इनटू कर दो प्रोडक्ट का, मतलब इनपुट का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 7 × 8 विच इज 56। तो आपका आंसर ए से ही होगा 56, बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो सारे के सारे। एंड वी हैव दी एनमेट स्नैप क्रैश कोर्सेज। ठीक है, आप उसमें अगर ज्वाइन करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7982139467 एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग योर ऑल योर क्वेरीज। एनमेट 19 अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट ईयर के कोर्सेज बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके रजिस्टर भी करा सकते हैं अपनी डिटेल्स देकर। ठीक है,
Plus, we have the test series as well. Nmat की, Snap की, we are very popular for the Nmat and Snap. CAT की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. ये सारी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, या फिर ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं. ऐप पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, learnforexam.com. आप वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं. ई बुक भी अवेलेबल है. Nmat CR का पर्टिकुलर कोर्स भी अवेलेबल है. सो इफ यू प्रिपेयर फॉर योर एनी MBA एंड एग्जाम, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन लर्न फॉर एग्जाम. और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए. अगर दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया, तो प्लीज़ शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.